अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे आप बच्चों। चैप्टर नंबर 1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर हमारा लेक्चर जारी है। ठीक है, लेक्चर सीरीज जो है जारी है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी थी जहां पर आपको वीडियोस जो है, जो लेक्चर्स हैं आपको मिल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, डिजाइन किसको कहते हैं, कोडिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। हमने इन 4-5 चीजों के बारे में आज स्टडी करना है। ना सिर्फ स्टडी करना है बल्कि देखना है कि इसके बारे में हम किस तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये चीजें क्या है। रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चीजों को मेमोराइज नहीं करना बल्कि चीजों को अंडरस्टैंड करना है। और चूंकि आप एफएससी में हैं तो ये जरूरी है कि आप चैप्टर्स के साथ साथ कोई स्किल भी सीखें, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, लाइक शॉपिफाई, वेब डेवलपमेंट और भी बहुत सारी जो है डिजिटल स्किल्स होती हैं, उनको भी साथ के साथ सीखें। और जो कुछ भी हमारी बुक के अंदर दिया हुआ होगा हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है, मतलब उसके गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अपना कंप्यूटर के लेक्चर ले सकें और चीज़ों को देख सकें, चीज़ों को समझ सकें। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही आसान रहने वाला है, इजी रहने वाला है। तो सबसे पहला सवाल, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ऐसी रिक्वायरमेंट दीज टेल व्हाट द सिस्टम शुड डू। इसका क्या मतलब है? ऐसी रिक्वायरमेंट जो सिस्टम को बताती हैं कि सिस्टम को क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अच्छा, अगर आपके पेपर में, एनुअल पेपर में किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आपके पेपर में, एनुअल पेपर में सवाल आ सकता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो आप ये तीनों पॉइंट उसमें लिख देंगे और इसकी एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे अब। तो पहला पॉइंट क्या था? ऐसी रिक्वायरमेंट जो सिस्टम को बताती हैं व्हाट सिस्टम शुड डू, सिस्टम को क्या करना चाहिए। दूसरी बात, दे डिस्क्राइब एक्शन और टास्क द सिस्टम मस्ट परफॉर्म। क्या मतलब है इसका? ये डिस्क्राइब करती हैं, ये एक्सप्लेन करती हैं कि एक सिस्टम को कौन से एक्शंस, कौन से टास्क जो है लाजमी तौर के ऊपर परफॉर्म करने चाहिए। द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आई वुड से ये कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। मोस्टली बच्चों को, मोस्टली टीचर्स को भी, मोस्टली लोगों को भी पता नहीं होता कि यूजर जो है वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ही शामिल होता है। ठीक है, कि डायरेक्टली मैं यूजर हूं, मैं व्हाट्सएप यूज करता हूं, मैं फेसबुक यूज करता हूं, यूट्यूब यूज करता हूं, तो मैं उससे कैसे रिलेट कर सकता हूं, उसके साथ मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूं, ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सबसे इजी कह सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन क्या मतलब है? आपका एक स्कूल है, आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी होगी जहां पर बुक्स होती हैं, तो वहां पर आपकी क्या होती है? रजिस्ट्रेशन होती है। आपका नाम लिखा जाता है, आपका एड्रेस लिखा जाता है, आपका फोन नंबर लिखा जाता है और फिर आपको बुक दी जाती है। वहां से आप बुक खरीद तो नहीं सकते, आप उधार ले सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ऑनलाइन जो स्टोर्स होते हैं बुक्स के, वहां पर आप जा सकते हैं और बुक खरीद सकते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या आएगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये आएगा कि जो लाइब्रेरियन होगा वो बुक्स को ऐड भी कर सकता है, बुक्स को रिमूव भी कर सकता है, बुक्स को अपडेट भी कर सकता है, बुक को डिलीट भी कर सकता है। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहां हम सर्च करते हैं ऑनलाइन बुक स्टोर या ऑनलाइन बुक सर्च कर लेते हैं, ऑनलाइन बुक्स। ठीक है,
तो ये मेरे पास बहुत सारी जो है वेबसाइट्स आ चुकी हैं। इसके ऊपर मैं अगर जाऊंगा, किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं ऑनलाइन बुक्स रिच डैड एंड पुअर डैड। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस, आपको पता है, किताब है। और ये आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाकर कुछ भी, मतलब वो जो बुक है वो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमने ये स्टूडेंट स्टोर डॉट पी के हमने सर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप बुक खरीद सकते हैं। लॉग इन का भी ऑप्शन होगा जहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई थिंक होना तो चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास आ गया लॉग इन का ऑप्शन। आप मेल और उसका पासवर्ड जो एंटर कर सकते हैं और साइन इन कर सकते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, एक अकाउंट बन जाएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, आप यहाँ से बुक खरीद सकते हैं और ये जिसका भी स्टोर है, वो इसके अंदर बुक ऐड भी कर सकता है, बुक्स को रिमूव भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है चीजों को। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल थी जिसका हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, किस तरीके से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम देख सकते हैं कि स्टोर बना हुआ है। कपड़ों का कोई स्टोर है, जूतों का कोई स्टोर है जिसको हम शॉपिफाई स्टोर्स भी कहते होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जे डॉट का जैसे होता है यार, वैसे ही तो वहां पर हम चीजें खरीद सकते हैं, अपना एक अकाउंट भी बना सकते हैं यार। अब देखते हैं हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो क्या चीजें होती हैं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सिस्टम वर्क कैसे करेगा। दीज टेल हाउ द सिस्टम शुड वर्क। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि एक सिस्टम काम तो कर रहा होगा, उसे काम करना भी चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए। ठीक है, कैसे करना चाहिए ये आएगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। इससे यूजर का कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे कोई ताल्लुक नहीं है कि YouTube कैसे वर्क कर रहा है, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है कि WhatsApp कैसे वर्क कर रहा है। वो तो ऑनर का काम है, वो तो वेब डेवलपर्स का काम है। उसकी मेंटेनेंस में आएगा, उसकी स्पीड में आएगा, सिक्योरिटी में, कि वो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, आपके पास ना एक ऐप है, व्हाट्सएप ऐप। इसकी एग्जाम्पल हम दोबारा भी लेंगे। आपके पास एक व्हाट्सएप ऐप है, हम जब टेक्स्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट के लिए एक एंटर का जो है, सेंड का जो ऑप्शन होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, वॉइस नोट हम भेज रहे होते हैं तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। हम कोई भी अपनी पिक, कोई भी हम वीडियो अपने स्टेटस के ऊपर लगाते हैं तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। कितने बंदों ने सीन कर लिया हमारा स्टेटस, तो वो कैसे वर्क कर रहा होता है, किसने लाइक किया, किसने नहीं किया। ये तमाम चीजें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती हैं। और इसका पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा ना, हाउ द सिस्टम शुड वर्क, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में है दे डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम किस तरह की क्वालिटी का है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है। ये तो नहीं है कि उसकी स्पीड कम है, वो उसकी क्वालिटी में ही आएगा। सिक्योरिटी, जैसे मैं YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं उसको हाइड कर सकता हूँ। मैं कोई WhatsApp के ऊपर स्टेटस लगाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किन 2 बंदों को, किन 4 बंदों को, किन 10 बंदों को शो कराना चाहता हूँ, या किन 10 बंदों को मैं हाइड करना चाहता हूँ, शो नहीं कराना चाहता। या WhatsApp की DP की भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसको शो करानी है, किसको शो नहीं करानी। तो ये उसकी सिक्योरिटी में। और रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि यार आप हैंग नहीं होगा आपका जो सॉफ्टवेयर है, आप किसी भी वक्त उसको ओपन करें, आप कभी भी आप उसको यूज करें तो वो उसकी रिलायबिलिटी में होते हैं। तीसरा पॉइंट, दे आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। आपका सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की एग्जाम्पल लेते हैं। इसके ऊपर बिलियंस ऑफ चैनल्स हैं और वीडियोस हैं। ठीक है, और लॉन्ग लेंथ वाली, बहुत ही लेंथी वीडियोस भी हैं, 10-10 घंटों वाली, 12-12 घंटों वाली वीडियोस भी हैं। तो ये तो हैंग नहीं होता, तो ये इसकी परफॉर्मेंस में आएगा। यूजिबिलिटी,
कभी भी यूज कर लो, आप कभी भी ओपन कर लो। यूं नहीं होगा कि यार अभी ना एरर आ रहा है, वीडियो नहीं चल रही, वो आपके इंटरनेट का मसला हो सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर मसला नहीं होना चाहिए। और सिस्टम बिहेवियर को भी आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ही रखते होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसकी देखते हैं हम एग्जांपल्स। वैसे एग्जांपल्स तो वैसे नाम तो हमने पीछे पढ़े, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस में क्या होता है, द सिस्टम शुड वर्क फास्ट इवन मैनी यूजर्स यूज इट। क्या मतलब है इस बात का, आपका सिस्टम बहुत ही तेजी से वर्क करता रहेगा, हत्ता के आपके बहुत सारे यूजर्स उसको यूज कर रहे हों। अभी आप मेरा लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पर, तो क्या इस दुनिया में और कोई यूट्यूब के ऊपर लेक्चर नहीं ले रहा? मिलियंस ऑफ लोग अभी यूट्यूब चला रहे होंगे, शॉर्ट वीडियोस देख रहे होंगे, लॉन्ग वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब सिस्टम को तब भी वर्क करना चाहिए जब बहुत सारे यूजर्स उसको यूज कर रहे हों। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी में ये है कि आपका टाइम जो है वो बचना चाहिए। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रुके बगैर काम करता रहे, और 99% बल्कि 100% कहना चाहिए, जब आपके यूजर्स हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को रुकना नहीं चाहिए, उसको काम परफॉर्म करते रहना चाहिए। सिक्योरिटी में क्या है, यूजर इंफॉर्मेशन शुड बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। आपका जो यूजर इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरी यूजर इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपकी जीमेल हो सकती है, आपकी फोटोज हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, तो वो सेफ होनी चाहिए, वो महफूज होनी चाहिए। तो ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है, और एक सिस्टम की ये कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा फीचर होता है उस सिस्टम का, उस सॉफ्टवेयर का। हाँ जी, अब चलते हैं डिजाइन की तरफ। डिजाइन क्या होता है यार, मैं कोई भी चीज बनाने लगा हूं, ठीक है, फिजिकली हो या आपका डिजिटली हो आपका, ठीक है, ऑनलाइन टाइप हो कोई चीज, कोई बैनर हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले मैं उसका डिजाइन बनाऊंगा। मैं अगर कोई भी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ तो सबसे पहले पहले मैं तो डिजाइन बनाऊंगा उसका, उसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि यार किस तरीके से, कहाँ पर 4 कमरे होंगे, कहाँ पर गैलरी होगी, कहाँ पर लॉन होगा, कहाँ पर हमारी बैठक होगी, ठीक है, डबल स्टोरी होगा, ट्रिपल, कहाँ पर बाथ आएगा, बाथ अटैच होगा, किचन अमेरिकन होगी, ओपन होगा, मतलब ये तमाम चीजें हम पहले उसका एक डिजाइन बनाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं तो सबसे पहले आप उसका डिजाइन बनाएंगे। तो क्रिएट डिजाइन में सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है ये है कि वी ड्रॉ डायग्राम्स, हम डायग्राम्स बनाते हैं लाइक फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट आपको शो कराता है कि डिफरेंट पार्ट्स एक सॉफ्टवेयर के वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे और एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे होंगे। क्या कहा मैंने, क्रिएट डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डायग्राम्स तो बना देंगे जिनको हम फ्लो चार्ट्स कह सकते हैं। वो ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से कनेक्ट होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स, और वो एक दूसरे से किस तरीके से वर्क कर रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आपकी डायग्राम के अंदर। यूजर इंटरफेस, मोस्टली बच्चों को तो ये नहीं पता हुआ यार यूजर इंटरफेस होता क्या है। हम एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं जैसे कि कैपकट, ठीक है, और उसका इंटरफेस देखते हैं, यूजर इंटरफेस देखते हैं, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है। यार ये देखो, ये है आपके पास कैपकट और ये है इसका यूजर इंटरफेस। किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर, जब भी कोई यूजर, यूजर समझते हो आप, मैं और भी बहुत सारे लाखों लोग, जब भी किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो शुरू शुरू में वो सॉफ्टवेयर कैसे नजर आता है। क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रहा था इसके अंदर, तो ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, इंपोर्ट की हुई है, वीडियो एडिट कर रहा था मैं, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस होता है। आप यूट्यूब का देख लें तो आपको यूट्यूब का नजर आ जाएगा, आप व्हाट्सएप का भी देख सकते हैं, आपके पास जो चैट नजर आ जाती है लोगों की, वो यूजर इंटरफेस है यार। अगर मैं आपको कैनवा का भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ यार यहाँ, तो यार ये मेरे पास कैनवा का इंटरफेस है, देखो ये डिफरेंट जो थंबनेल्स हैं वो मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका
कैनवा का इंटरफेस है सिंपल। अब तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को कि यूजर इंटरफेस किसको कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो बाकी चीजें हैं ये तो आपके माइंड के ऊपर होगी बिल्कुल। एपीआई गेटवे किसको कहते हैं, डेटाबेस क्लस्टर क्या होता है, और जैसे एसक्यूएल या आपका एनओएसक्यूएल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज किसे कहते हैं, मैसेज ब्रोकर क्या होता है। तो यार ये वैसे मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आपको एक आपके माइंड में ना एक इमेज क्रिएट हो जाए कि किस तरीके से हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं, किस तरीके से हम डायग्राम्स बना रहे होते हैं। और देखें तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा, पिक में नजर आ रहा होगा कि ये किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वर्क कर रहे हैं। ये मकसद था इसका दिखाने का। डिवेल्प मॉडल्स, इसका क्या मतलब होता है कि यार हम मॉडल्स बनाएंगे, वी मेक मॉडल्स टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। कि शुरू शुरू में हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एक सॉफ्टवेयर का जो लुक लाइक आपकी जो स्क्रीन है वो किस तरीके की नजर आ रही होती है। या मैं आपको स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देता हूं, दिस इंक्लूड ड्रॉइंग ऑफ व्हाट द स्क्रीन लुक लाइक एंड हाउ यूजर विल यूज द सॉफ्टवेयर। कि वो यूजर कैसे यूज कर रहा होगा उस सॉफ्टवेयर को और उसकी स्क्रीन कैसे नजर आ रही होगी आपके सॉफ्टवेयर की। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कैपकट की, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कैनवा की, मैंने आपको मिसाल दी यूट्यूब की, मैंने आपको मिसाल दी व्हाट्सएप की। ठीक है, तो वो उनका मतलब स्क्रीन शुरू में कैसे नजर आती है और उसको यूजर कैसे यूज कर सकता है, तो इसको कहते हैं हम डेवलप मॉडल्स। अब आता है प्लान द आर्किटेक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको फर्स्ट ईयर के बेसिस के ऊपर दे दिए गए, वैसे ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी डिटेल है, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर चूंकि आपकी छोटी सी डेफिनेशन आने वाली है तो हम देखते हैं। वी डिसाइड द ऑल ओवर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब शुरू वाला नहीं, सिर्फ स्क्रीन वाला नहीं और उसकी डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल आप कैपकट की ही एग्जाम्पल ले लें, मतलब हम वीडियो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वीडियो की वॉइस चेंज कर रहे हैं, हम वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, हम वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसमें ओवरले ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। हम फेस ऐड कर रहे हैं, हम उसकी ब्राइटनेस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कोई भी हम इमेज लगा रहे हैं, हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, हम कोई भी इमोजी लगा रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम चीजें उस सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगी। हाउ द डिफरेंट पार्ट्स विल इंटरैक्ट एंड फिट टुगेदर। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, अगेन मैं इसका आपको कुछ करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा सब्र कर लो। जैसे अब मेरे पास ये देखो, यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, मेरे पास क्या है, स्टिकर का ऑप्शन है, मैं स्टिकर ऐड कर सकता हूँ, इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ, स्टिकर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रांजिशंस लगा सकता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं एक सॉफ्टवेयर के और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये एक दूसरे के साथ फिट है ताकि ये एक दूसरे के साथ वर्क कर सके। मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ, मैं फिल्टर भी ऐड कर सकता हूँ यार, मैं ऑडियो भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। ठीक है, ये यूअर्स के ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पर आए तो ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, स्पीड का ऑप्शन है मेरे पास, मैं कोई एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, मैं एनिमेशन भी लगा सकता हूँ यार इसके ऊपर। एडजस्टमेंट का ऑप्शन है और आगे भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे स्पीड के अंदर मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, 2x कर सकता हूँ, 3x कर सकता हूँ, 1x कर सकता हूँ। ड्यूरेशन किस पॉइंट के ऊपर लगानी है और मैं इस टाइम लाइन के अंदर मैं चीजों को काट सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और एक दूसरे के साथ फिट है और वर्क कर रहे हैं यार। इसी को तो कहते हैं प्लान आर्किटेक्चर। एक आर्किटेक्चर बना देते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। और लास्ट वाली लाइन देखते हैं, दिस हेल्प द सॉफ्टवेयर रन स्मूथली एंड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली वर्क करना चाहिए, एरर्स नहीं आने चाहिए, बगिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर मतलब वो रुकना नहीं चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। जैसे एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर काम करता होता है वैसे। देखे ना आप,
जो महंगे मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल हो गए जितने भी हैं आपके, ठीक है, उन जिनका सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, जो मोबाइल्स महंगे होते हैं उनका सॉफ्टवेयर अच्छा होता है और वो स्मूथली वर्क कर रहे होते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है 4 GB जिसकी रैम है, तो वो जब आप उसके ऊपर एप्स खोलते हैं, एप्लीकेशंस खोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स खोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो हैंग होने लग जाता है। आप 20-25 एप्लीकेशंस खोल लें और सारे वो ना इकट्ठे रन कर दें, सबको चला रहे हैं, ठीक है, तो आपका मोबाइल जो है वो हैंग होने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए, ये हम आर्किटेक्चर प्लान करते हुए माइंड में रखते होते हैं। अब जैसे ये आपको नजर आ रहा है, देखें, सिस्टम ओवरव्यू आपको मैंने दिखा रहा हूँ। सिस्टम ओवरव्यू किस तरीके से होता है, यूजर इंटरफेस के बारे में तो आप सबको पता चल गया होगा कि यूआई क्या होता है। एप्लीकेशन लॉजिक किसको कहते हैं, एप्लीकेशन लॉजिक कहते हैं बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा होगा, समझ रहे हो। ये तो हमने कोई भी बटन प्रेस किया तो हमारा मैसेज चला गया, वो मैसेज चलना ही क्यों जाता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होगी ना यार। कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए, कौन सा बटन किस फंक्शन के लिए यूज किया जाना चाहिए, तो ये तमाम तमाम चीजें आती हैं आपकी बैकएंड में, ठीक है। और डेटाबेस, डाटा स्टोरेज, आपका डाटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो ये स्मूथ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, ये तमाम चीजें आपके प्लान आर्किटेक्चर्स में आती हैं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, मखसूस रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। पहले नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखी, फिर हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखी, उनकी एग्जांपल्स भी देखी, अच्छे से स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। We clearly define what each part of the software must do. हम ये मुकम्मल तौर पर डिफाइन कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं कि एक सिस्टम का हर पार्ट, एवरी पार्ट, ईच पार्ट क्या क्या काम परफॉर्म करेगा, ये हम उस रिक्वायरमेंट्स में डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, सो दैट नथिंग इंपॉर्टेंट इज मिस्ड, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे बच्चों, सच्ची सच्ची बता दो आज। और आप एडवाइस दे सकते हो यार, मुझे एज अ फ्रेंड समझ लो, नहीं टीचर नहीं समझना, फ्रेंड, ठीक है। आप कह सकते हो कि इकराम भाई आप इस तरीके से पढ़ाएं तो यार मजा आएगा, इस तरीके से ना पढ़ाएं, कुछ अपनी तरफ से भी तो राय देते, ओपिनियन देते होते ना, कि यार एक क्लास का माहौल अच्छा हो जाए, टीचर्स जल्लाद ना हो। जैसे हमारे देखे ना, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, आप कॉलेज में आप कैदी महसूस क्यों करते हैं, हमारा जो स्कूल है, हमारा जो कॉलेज है, वो जेल की तरह क्यों लगता है बच्चों को, रीजन, इसका जवाब आपने देना है, इसका जवाब आपने देना है, इसका सोल्यूशन मैं दूंगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर खैर लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी, हमारा लेक्चर मिस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, मुझे आप बता सकते हो कि सर भी कह सकते हो, दोस्त भी कह सकते हो, यार कोई मसला नहीं उसमें, कि इस तरीके से ना पढ़ाया करें, एक ये वाली चीज ऐड किया करें, ताकि हम उस चीज को भी अंडरस्टैंड कर सके, बोर भी ना हो और लेक्चर स्किप करके भी ना जाए, क्योंकि आप मोस्टली भाग जाते हो ना आप लोग, पहले 2 मिनट देखे, 4 मिनट देखे और गायब जी, यूट्यूब पर जाते हैं और PSL के मैच देखते हैं, या फिर कोई और जो व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान के उनको देखते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, ठीक है, किसी को मैं टारगेट नहीं करना चाहता। तो आगे देखते हैं, अगला जो हमारे पास है कोडिंग। कोडिंग क्या होती है, कोडिंग किसको कहते हैं, कोडिंग यार दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पाइथन प्रोग्रामिंग वाला इतना अच्छा पढ़ा रखा है ना, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा, यकीन करें कि मैं इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ यार। बस दिल कर रहा था कि मैं ना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं। कोडिंग क्या होती है यार, कोडिंग जैसे आपका दूसरा चैप्टर पाइथन प्रोग्रामिंग वाला है, उसमें कोड ही है सारे आपके, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, डाटा हैंडलिंग किसे कहते हैं, फ्लोट, इंटीजर, बूलियन और भी बहुत सारे, ठीक है। एक्सप्रेशंस हैं उनकी, ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ कंडीशन,
ठीक है, ये तमाम की तमाम क्या है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वीएस कोड में। कोड नहीं करने वाला, मैं कोड नहीं करने वाला, परेशान ना हो, और लोग डर जाओगे कि यार ये क्या बोला है। सिर्फ आपने देखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। बेशक समझो ना, बेशक बेशक ना समझो, आज कह रहा हूँ पहली दफा, बेशक ना समझो, बस देखना कि यार ये किस तरीके से हो रहा है, बस, ठीक है। क्योंकि आपने कोडिंग अभी करनी नहीं है, सिर्फ आपको ना एक ये जो चैप्टर है, ये एक चैप्टर ना एक यूं समझ लो थ्योरी बेस्ड ही है, प्रैक्टिकल इसका कराना वैसे मुश्किल है। अब मैं एक सॉफ्टवेयर का पूरे का कोड तो नहीं करा सकता आपको, ठीक है, वो तो आपका 1 साल 2 साल का कोर्स होता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक झलक तो आपको दिखाई जा सकती है कि यार किस तरीके से ये कोड चल रहा होता है। तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर और वहां कोड करते हैं अपना। पूरा मैं कोड नहीं लिखूंगा, पहले का लिखा हुआ होगा। तो यार ये है हमारे पास वीएस कोड, ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी कोडिंग करते होते हैं, प्रोग्रामिंग करते होते हैं, और हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कुछ भी हमने कोड करना हो, पाइथन के भी मैंने आपको यही समझाए थे। तो HTML खोल लेते हैं और इसमें first.html करके एक फाइल है, इन फाइल्स को हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब ये कोड लिखा हुआ है, कहाँ चला गया, ये सारा का सारा कोड लिखा हुआ है। अब ये किस चीज का कोड है, ये एक जीमेल का कोड है, जीमेल पेज का कोड है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के ऊपर एक न्यू टैब ओपन करें तो आपको कोने में ना जीमेल का ऑप्शन आता है, आइकन होता है, वहां प्रेस करेंगे तो आपके पास जीमेल पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वहां आप देखेंगे यार ये किस तरीके से बना हुआ है, आइकन्स कहाँ है, टेक्स्ट कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये एक जीमेल पेज का कोड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा, ये सारा आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा जो है उसी का कोड है। तो ये मैं सारा लिख तो नहीं सकता था, ये मैंने पहले लिखा हुआ था आपका, ठीक है। तो अब एक जो है इसको सेव करते हैं, पहले सबसे पहले सेव करते हैं और जाते हैं इस फाइल को हम अपने क्रोम में, ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या शो होता है। डेस्कटॉप पर होगा कोडिंग का, ये कोडिंग का है हमारे पास, और इसमें HTML, और HTML में ये फाइल है। अब मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास जो है ब्राउजर खुल जाएगा और देखें ये मेरे पास जीमेल का जो पेज है जो उस कोड के जरिए बिल्ड किया गया है, तो ये आपके पास नजर आ रहा है। यार बहुत सिंपल है यार, ठीक है, सिंपल तो नहीं है, खैर मेहनत लगती होती है इसमें। तो यार ये चीजें थी जो हमने आज करनी थी, कोडिंग, डेवलपमेंट, डिजाइन क्या होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और बहुत ही लॉजिकली समझा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट बिल्कुल अपनी तरह, ठीक है। ओके बच्चों, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।